तो दोस्तों आज हम बिना किसी बिलिंग सॉफ्टवेयर के ये फ्री बारकोड बनाना सीखेंगे। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग है, आपको अपना स्टॉक सप्लाई करना है तो आपको पता ही होगा आजकल ये बारकोड से सब माल लेते हैं, क्योंकि जो है ज़्यादातर बिलिंग है आजकल सिस्टम द्वारा ही होती है और सिस्टम के लिए इन बारकोड का होना ज़रूरी है। तो इस तरीके के बारकोड जनरेट करने के लिए इस तरीके के एक प्रिंटर की ज़रूरत होती है, जिसमें कि ये एक इसका रोल लगता है जिसको बारकोड रोल कहते हैं। तो ये रोल अलग-अलग तरीके के होते हैं। अब इस तरह के बारकोड बनाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो ये सॉफ्टवेयर अगर आप इसकी ऑफ़िशियल साइट पर जाओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन आप मेरे द्वारा स्टेप को फ़ॉलो करोगे तो ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है soft98.ir। जैसे इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरह की ईरानी भाषा में खुलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक पॉपअप दिखाई देगा ऊपर इंग्लिश का, तो यहाँ पर आप इंग्लिश चूज़ कर लेंगे और जैसे ही आप इंग्लिश चूज़ करेंगे तो ये जो वेबसाइट है इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर वो आपको ऊपर आना है और ऊपर आपको यहाँ पर एक सर्च बार का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है बारटेंडर। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर ये बारटेंडर सर्च करोगे उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही आप ये स्क्रॉल नीचे करोगे तो यहाँ पर ये आपको ये आइकन देख लीजिए, ये वाला सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद कंटिन्यू रीडिंग पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप अगले पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अगले पेज पर रीडायरेक्ट होने के बाद इस कर्सर को थोड़ा सा नीचे और करिए और यहाँ पर आपको जो है इसका डाउनलोड लिंक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डाउनलोड लिंक है इसमें जो सबसे पहला लिंक है ये वाला पर हम क्लिक कर देते हैं। ये अब इंग्लिश में भी कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो आपकी डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर लिंक करने के बाद थोड़ी देर वेट करना है और ये आप ये देखिए ये जो है हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड होने लगी है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी डाउनलोडिंग पर ये लगा रखी थी, तो इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और अब वेट कर लेता हूँ कि कब तक डाउनलोड होती है और मैं मिलता हूँ आपसे ये पूरी फाइल डाउनलोड होने के बाद। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो है जो फाइल पूरी तरीके से डाउनलोड हो चुकी है। चलिए अब इसको हम ओपन कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर आपको ये जो फाइल है यहाँ पर सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है। बाकी जो इसकी की वगैरह है, क्रैक वगैरह है, ये आपको इसके फ़ोल्डर में कॉपी कर लेने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेता हूँ। तो इसका पासवर्ड है soft98.ir। ये वही वेबसाइट का नाम है जिससे हमने ये डाउनलोड किया है। बाकी यहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इसमें इंस्ट्रक्शन ये दे रखे हैं, तो आप तो वीडियो फॉलो कर लेना, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये मैं अब इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब इसी फ़ोल्डर के अंदर आपको EXE वाला एक ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक पासवर्ड मांगने के लिए कहेगा। तो इसके बाद पासवर्ड को आपको छोटे अक्षरों में soft98.ir लिख देना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये एक थोड़ी सी प्रोसेस लेगा और प्रोसेस होने के बाद जो है हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो रहा है, चलिए इसको होने देते हैं और देखते हैं कितने टाइम में ये होता है। अब इंस्टॉलेशन के बाद ही थोड़ी देर बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर इसके आइकन वगैरह आ जाते हैं। तो ये देखिए आइकन आ गया है। इस आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको इनका जो है ऊपर टिक लगा देना है। इसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और नीचे इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीके की एक लाइनिंग दिखाई देगी। तो इस लाइनिंग को पूरा होने पर यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए तो इस लाइनिंग को पूरा कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे इस सॉफ्टवेयर को पूरा इंस्टॉल होने के बाद। तो जो सॉफ्टवेयर है वो लगभग हमारा डाउनलोडिंग होने पे है। तो चलिए अब इसकी जो रजिस्ट्री की है वो करते हैं, किस तरीके से ये क्रैक करना है या इसको मॉडिफाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इस सॉफ्टवेयर को क्रैक करने के लिए मुझे वापस डाउनलोड में आना पड़ेगा और डाउनलोड में आने के बाद इसको है जो है डेस्कटॉप पर
इसके फ़ोल्डर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसका सेम वही पासवर्ड है soft.90ar, और इस पे मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट करके इसको मैं डेस्कटॉप पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, और जो कि इसका फ़ोल्डर मुझे डेस्कटॉप पर मिल जाएगा। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद मुझे ये बारकोड टेंडर एंटरप्राइज नाम का यहाँ पर एक फ़ोल्डर मिल चुका है। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक करूँगा। आप चाहें तो ये इंस्टॉल करने से पहले भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये मैंने बाद में किया। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मुझे एक की नाम का एक आइकन दिखाई दे रहा है। मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा। इसको कॉपी करने के बाद मैं अपने सी ड्राइव में आ जाता हूँ, और सी ड्राइव में मुझे ये अंदर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये जो फ़ोल्डर है, यहाँ या तो ये प्रोग्राम फाइल में दिखाई देगा, या फिर आपका जो प्रोग्राम फाइल के ऊपर वाला फ़ोल्डर है उसमें दिखाई देगा। तो इन दोनों फ़ोल्डर में ही हमें वो फ़ोल्डर ढूँढना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मुझे बैक लेना होगा, और ये ऊपर वाले प्रोग्राम फाइल पर देख लेता हूँ। तो यहाँ पर एक कंपनी का ये नाम मिल गया है, और यहाँ पर ये सी गुल नाम का एक फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पर ये मुझे इसकी फ़ाइल में ये जो है क्रैक है ये यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इसको पेस्ट करने के बाद सिंपली जो ये है हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये क्रैक हो जाएगा, और किसी भी तरीके की इसमें की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ये काम करना है, और दूसरा एक काम और करना है, आपको वापस इसी फ़ोल्डर में आ जाना है, और यहाँ पर आपको एक क्रैक वाला एक फ़ोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर ये बार टेंडर वाली आइकन है, आपको इसको कॉपी कर लेना है, और आपको इसको भी वहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे स्किप नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद वापस मैं अपने सी ड्राइव में जाऊँगा, और सी ड्राइव में जाने के बाद इसी फ़ोल्डर के अंदर, ये बार टेंडर वाले फ़ोल्डर के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर ये मैंने पेस्ट कर दिया है, और यहाँ से ये रिप्लेस द फाइल इन डेस्टिनेशन कर देना है, यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है, और थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो दोस्तों जो है वो फ़ाइल इसके अंदर आ चुकी है। तो अब ये जो सॉफ्टवेयर है पूरी तरीके से क्रैक या हैक हो चुका है। अब इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा, और ये काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैंने क्लिक कर दिया है। पहली बार में ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है ओपन होने में, तो हम थोड़ी देर वेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये लोड हो रहा है, और ये सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल। अब देखते हैं कि ये लाइसेंस की लेता है या डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे होंगे ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है यहाँ पर ये सीधा ही स्टार्ट हो चुका है। अब किसी भी तरीके की कोई लाइसेंस की वगैरह नहीं ले रहा है। और इसके बाद यहाँ पर आकर इसकी कुछ ये सेटिंग है जो कर लेनी है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल वो बारकोड का फ़ोल्ड नहीं है। तो वो यहाँ पर प्रिंटर के लिए पूछेगा, क्योंकि आपके पास प्रिंटर होगा तो यहाँ पर सीधा आपके प्रिंटर का नाम आ जाएगा। तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इस लैपटॉप में जिसमें मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें प्रिंटर नहीं है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर PDF सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाऊँगा, और जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा तो यहाँ पर मुझे ये कुछ प्रिंटर का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें ये जो पेज है आपको यहाँ पर एक एवन लैब का ऑप्शन दिखाई देगा, तो वो एवन लैब आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इस लिस्ट में आने के बाद A2 420x594 आपको सेलेक्ट कर लेना है, और साथ में जो आपका प्रिंटर है वो लैंडस्केप पे सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप ये दोनों चीज़ कर लोगे आपका जो है बारकोड प्रिंटर रेडी हो जाएगा। बाकी आपको कुछ सेटिंग यहाँ पर नहीं छेड़नी है, यही सेटिंग आपको रखनी है। यहाँ पर आकर आप देखेंगे जो आपका बारकोड के लिए फॉर्मेट एकदम रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके की एक सीट यहाँ पर मिल जाएगी। यही वो सीट है जिस पर आपको अपना कंपनी का नाम वगैरह सब कुछ लिखना है, और इसी के साथ ही आप इसमें लोगो वगैरह, तस्वीर वगैरह, और जो बारकोड वगैरह है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप बारकोड बना सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर आप आके देखेंगे तो ये जो सीट है काम करने के लिए रेडी है, और जो फॉर्मेट मैंने बताए हैं आपको वही फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेने हैं।
कुछ एक्स्ट्रा आपको इसमें बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अब इसमें बारकोड आप कैसे बना सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। बने रहिए इसी वीडियो में। जानता हूँ वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया है, लेकिन मेरी मजबूरी है, पूरा प्रोसेस आपको बताना पड़ रहा है। तो इसलिए अगर आप फर्स्ट टाइम ये करेंगे तो आप इजीली इसको सेट कर पाएंगे। तो चलिए आपको यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को छोड़ देते हैं। अब आपको मैं बारकोड जनरेट करना सिखाता हूँ, क्योंकि आगे का काम अब इस पे तभी होगा जब हम बारकोड जनरेट कर लेंगे। अब बारकोड की इमेज बनाने के लिए आपको सिंपली इस वेबसाइट पर आना है, ये बारकोड जनरेटर MD करके। जैसे आप इतना टाइप करोगे सबसे पहली वेबसाइट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है, और जैसे ही क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो है वेबसाइट ओपन हो चुकी है, तो आप देख लीजिए इस तरीके का इंटरफेस है। और यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली एक कर्सर नीचे करना है, और नीचे करने के बाद यहाँ पर आपको जो है ये इस तरीके के बार कोड आपको दिख जाएंगे। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेने हैं आपको किस तरीके का बार कोड चाहिए। जैसे EN13 लिखा हुआ है तो इस पर 13 अंकों का बार कोड जनरेट करना होगा। बाकी 8 अंकों का है, एक ITF है। तो इस तरीके से आप यहाँ से अलग अलग जो है बार कोड यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, और अपनी सीरीज एक चला सकते हैं। जैसे आपने 1 से स्टार्ट कर दिया, 2 से स्टार्ट कर दिया, तो इस तरीके से जो है आप बार कोड अपने प्रोडक्टों के लिए यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो ये ITF वाला है ये हम यूज करते हैं, तो फ़िलहाल मैं यही ITF वाला यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे EN8 वाला है, ITF वाला है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगा, और यहाँ पर आने के बाद नीचे जाकर यहाँ पर ये जो बार कोड के ऊपर इसकी गिनती चाहिए तो मैं यहाँ पे यस करूँगा। यहाँ पर ये इमेज साइज यहाँ पर मैं मीडियम ही रखूँगा, और यहाँ पर आप इमेज फॉर्मेट PNG ही रहने देना, क्योंकि HD होती है। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ पर एक कोड आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो ITF में 2 से 5 तक कोई भी अंक आप टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पर आने के बाद जनरेट बारकोड इमेज पर क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर मुझे एक इमेज मिल जाएगी, तो मैं इसको डाउनलोड करके रख लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। उस प्रोडक्ट के नाम से ये सेव कर लूँगा जिस प्रोडक्ट के नाम से ये मुझे चाहिए। तो फ़िलहाल मैं इसे सेव कर लेता हूँ, और जो अपना बार कोड है बढ़ाता हूँ और ले चलता हूँ आपको बारटेंडर वाले सॉफ्टवेयर पर, और बताता हूँ कि वो ये बार कोड वहाँ पर कैसे पेस्ट करना है और किस तरीके से बार कोड बनाना है। अब बार कोड जनरेट करने के लिए मैं वापस अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऊपर अपनी कंपनी का नाम लिख दिया है। इसके बाद आपको यहाँ क्रिएट में जाना है, और क्रिएट में आपको टेस्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर ये इस तरीके का टेस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको सिंपली जो है अपना टेस्ट यहाँ पर एडिट कर देना है। जैसे यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ, और आपको जल्दी से मिलता हूँ अपना जो है बार कोड के टेस्ट पूरे कर कर। तो यहाँ पर क्योंकि एक एक टेस्ट लिखने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए मैं बना लेता हूँ अपने बार कोड का फॉर्मेट। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने बार कोड पर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक प्रोडक्ट की जो है डिटेल यहाँ पर लिख दी है, और अच्छी तरीके से उसको सजा दिया है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे हैं, हमारे जो अक्षर हैं आगे पीछे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, जब ये बार कोड पर प्रिंट होकर आएगा तो बिल्कुल एक सार और बहुत ही अच्छा प्रिंट निकल कर आएगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर सारी डिटेल देने के बाद चलिए अब काम करते हैं इस पर बार कोड रखने के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर इमेज का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इमेज के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको वो बार कोड सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आपने उसको पेस्ट किया है। उसको पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली कुछ इस तरीके से इस फॉर्मेट पर यहाँ पर ला देना है, और इसको बार कोड के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये मैंने एडजस्ट कर लिया है, और आप ये देखिए ये जो बार कोड है करीब करीब
काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में, और इसमें मैं थोड़ी-सी कुछ और काट-छाँट करने के बाद एक बिल्कुल अच्छा बारकोड बना पाऊँगा। इसके बाद इस बारकोड को सेव करना है हमें डेस्कटॉप पर। यहाँ पर मैंने रेडी बारकोड का एक फ़ोल्डर बना दिया है, क्योंकि बार-बार मैं ये बारकोड नहीं बनाऊँगा, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। मैं इसी को सेव कर लूँगा और बाद में इसी को मॉडिफ़ाई करके दोबारा बारकोड निकाल लूँगा। तो इसमें मैं इसको रेडी बारकोड पर फ़ोल्डर में सेव कर लेता हूँ। अगली बार बस क्लिक करके मुझे खाली डेट या मंथ चेंज करना होगा, और जो मेरा बारकोड है वो एकदम रेडी हो जाएगा। 1 सेकंड में मैं बस प्रिंट कमांड देनी रहेगी। तो मैंने ये यहाँ पर सेव कर लिया है, और सेव करने के बाद चलिए आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये खुलेगा। तो ये इस तरह की एक फ़ाइल में सेव होने के बाद मैंने ये बारकोड जो है खोल लिया है। मान के चलिए कि ये 26 मार्च का बना हुआ है, लेकिन अब महीना चेंज हो गया है, तो इसके लिए मैं अब जस्ट इसकी तारीख चेंज करूँगा और जो है ये अपना बारकोड काम में ले लूँगा। सो आपको भी इसी तरीके से सारे प्रोडक्ट हैं जो है सेव कर लेने हैं एक-एक करके। पहली बार थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इनको एक बार सेव कर लेंगे तो आपको आगे किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस डायरेक्ट अपना नाम चेंज कीजिए, तारीख चेंज कीजिए, और आपका जो बारकोड रेडी है। तो ये बारकोड की जो ये लाइन आप दिखाई दे रहे हैं, इसी तरीके से आप अलग-अलग सीरीज़ के अपने ऑनलाइन जाकर ये बारकोड की इमेज भी सेव करनी है, और आपको ये बारकोड भी सेव कर लेना है। और एक बार में ये जो अपने सारे बारकोड इसी तरीके से सारे बारकोड रेडी कर लेने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि बारकोड किस तरीके से जनरेट किए जाते हैं। और साथ के साथ इस बारकोड पे आप यहाँ पर अपनी कंपनी का लोगो वगैरह भी, या कोई तस्वीर वगैरह भी अलग से जितनी तस्वीर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और प्रोफेशनल तरीके से जो है अपने प्रोडक्ट पर लगा सकते हैं। सो जो मेरा बारकोड है वो बिल्कुल रेडी है। चलिए अब इस बारकोड को आपको निकाल के दिखाता हूँ, और साथ में आपको स्कैन करके भी दिखाता हूँ कि ये जो बारकोड है स्कैन होते हैं या नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पर 5 पीस की एक कमांड दे देता हूँ, और देखते हैं कि जो हमारे बारकोड प्रिंटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये फ़िलहाल प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इस प्रिंटर का ये यूएसबी केबल निकली हुई है। तो ये मैंने यूएसबी केबल लगाई। जैसे यूएसबी केबल लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे बारकोड हैं ये जनरेट होकर बाहर निकल कर आ चुके हैं। तो अब आपको मैं अपने मेन सिस्टम पर ले चलता हूँ और देखते हैं स्कैन होते हैं। तो उसके बाद वो बारकोड मैंने एक प्रोडक्ट पर लगा लिया है, और उस प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर आपके सामने स्कैन कर रहा हूँ, और स्कैन करने के साथ ही वो प्रोडक्ट की जो एंट्री है, बारकोड है, वो मैंने अपने सिस्टम में आइटम मास्टर से बना लिया है। तो अब जैसे ही मैं इसको स्कैन करूँगा, जो मेरा प्रोडक्ट है वो स्कैन हो जाएगा बिल्कुल ईज़िली तरीके से। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और इस वीडियो में मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है कि किस तरीके से बारकोड जनरेट करते हैं, और क्या उसका पूरा प्रोसीजर है। साथ के साथ आपको जो है 3-4 हज़ार रुपये का सॉफ्टवेयर भी फ्री दे दिया है। तो दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए और ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।